अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नूरशीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और काफ़ी दिन बाद जो है वो आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो और खुशगवार से मौसम के साथ जो है वो हमारी मुलाकात आज फिर दोबारा से हो रही है। और ये देखें जनाब, आज हम आए हैं सैर करने। कहाँ पर? अजायब घर लाहौर म्यूज़ियम है ये। और ये म्यूज़ियम के बाहर एक बहुत प्यारी सी एक शॉप थी जहाँ पर जो है वो बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही थी। जिन लोगों को एंशियंट चीज़ों से और पुरानी चीज़ों से, पेंटिंग से, ज्वेलरी से, इन चीज़ों से इंटरेस्ट है, उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। मुझे ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद है, मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मैं बस आपको बता नहीं सकती कि ये म्यूज़ियम में रखी हुई जाने वाली हर चीज़ जो है वो मुझे इतनी फैसिनेट करती है कि बस मैं किसी और वर्ल्ड में पहुंच जाती हूँ, लेकिन वाकई होती भी हैं। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट डेवलप करें, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और वीडियो को एंड तक ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये जी, मैं, अम्मी, भाभी और बच्चे, आज का मौसम देख के हमारा दिल बेईमान हो गया। हमने सोचा कहीं सैर करने जाएँ, और सैर भी थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए। ये जी, हम म्यूज़ियम में जैसे ही एंटर हुए, एक बहुत खूबसूरत सा आतिशदान रखा हुआ है, आतिशदानी शायद इसको बोलते हैं। एनीवेज़, ये जनाब लाहौर म्यूज़ियम के मैप अंदर का जो है एक लोकेशन मैप है, जिसको हमने देखा है ज़रा, ताकि हमें पता चल सके कि हमें कहाँ कहाँ जाना है। और ये सबसे पहले एक शोकेस रखा हुआ है, जिसके अंदर एक क्ले के बने हुए छोटे छोटे जो है वो एनिमल्स हैं। और इसे देखते साथ ही मुझे अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि बचपन में क्ले के इस तरह के बने हुए खिलौने गली मोहल्लों में बिका करते थे। और यकीन करें, हम इतना खुश होते थे उन्हें देखकर, और उनके ऊपर उसी वक्त रंग भी लगाया जाता था। और बहुत अच्छा ज़माना था, बहुत अच्छा टाइम था, और हम उन्हीं चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। आजकल के बच्चों के पास इतने एडवांस गैजेट्स आ चुके हैं कि उन्हें इन सब चीज़ों में कोई भी दिलचस्पी जो है वो नहीं है, और बस उनका बचपना कहीं खोकर रह गया है। ये देखें जी, एक इंतहाई खूबसूरत चीज़, और वो ये है कि ये मुल्तानी और चनियोटी दरवाज़े जो हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का ये एक बहुत ही खूबसूरत सा लोक विरसा मशहूर है, और लोगों को बहुत पसंद भी है। और मुझे ज़ाती तौर पे भी बहुत पसंद है। अल्लाह ताला ने कभी मुझे इंशाअल्लाह ताला कभी इस काबिल बनाया तो मैं अपने घर में भी जो है इस तरह का एक डोर ज़रूर लगाऊंगी, या झरोका ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ये बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। ये जनाब एक तख्ती लगी हुई है, इस पर लिखा हुआ है कि मुल्तान की बनी हुई मुस्ततील 24 तख्तियाँ, जिनमें बेल बूटे बने हुए हैं। अच्छा जी, ये मुल्तानी हैं, और ये देखें कौन सी तख्तियाँ हैं, वो ये वाली हैं, और कितनी खूबसूरत लग रही हैं। दीवार में ये नस्ब हुई हुई हैं, और बस आई कांट टेल यू कि मुझे चीज़ें कितनी फैसिनेट करती हैं। वो इसलिए क्योंकि ये सब कुछ ह्यूमन हैंड का बना हुआ है, और ह्यूमन इसके ऊपर जो लेबर है वो सारी की सारी मतलब कोई मशीनी काम नहीं है, सबका सब हाथ से बना हुआ काम है ये। अच्छा जी, ये देखें, ये वही तख्तियाँ हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया है। और ये एक बहुत ज़बरदस्त सा एक मतलब साइट है, एक गैलरी है, जो कि बाद में दिखाएंगे। लेकिन पहले हम चलते हैं इस्लामिक गैलरी की तरफ। इस्लामिक गैलरी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप देख के बहुत खुश होंगे, और मतलब बहुत फैसिनेट होंगे। इनमें सबसे पहले जो है वो मैं आपको बताऊं, कुछ इस्लामिक बादशाहों की कुछ हिस्ट्री है, और उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि 2, 3, 4, 5, 6, इवन 10 सदियाँ पुरानी भी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपको मिल सकती हैं। जब आप इनके साथ साथ हिस्ट्री और इन चीज़ों की सारी डिटेल जब पढ़ेंगे, क्योंकि साथ साथ मेंशन हुआ है, तो आपको बहुत ही ये चीज़ें फैसिनेट करेंगी। और ये देखें कितना खूबसूरत गाउन है विद क्राउन। और मेरा ख़्याल है आजकल के डिज़ाइनर्स को यहाँ से आइडियाज़ लेने चाहिए कि कितना खूबसूरत उस वक़्त काम होता था, रेशम का और धागे का और तिल्ले का, और मतलब आई डोंट नो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर लगी हुई हैं। और इतने खूबसूरत, इतने पुराने होने के बावजूद भी इनके अंदर ऐसी शाइन थी कि जो आजकल के दौर में आपको देखने में हरगिज़ नहीं मिल सकती। और हमें लगता है कि हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, और मतलब हमारी जो है वो डिज़ाइनर्स जो हैं वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन आप ये चेक करें कि कलर कॉम्बिनेशंस, इतना खूबसूरत ये गाउन लग रहा था, रेडिश मैरून कलर में और ये वाइट कलर में, और इसके ऊपर का काम, और ये शॉल्स जो हैं ये भी कई सौ साल पुरानी हैं। और ये स्पेशली मैं आपको दिखाती हूँ, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर की, जब मैंने इसकी ये हिस्ट्री पढ़ी है, तो हज़रत ईसा इस्लाम की पैदाइश के वक्त की ये काफ़ी पुरानी जो है वो
बुखारा सोजनी आई थिंक सो, पता नहीं कुछ इस तरह से इसका नाम है, लेकिन ये एक चादर, एक शॉल या इस टाइप की कोई चीज़ है जिसके अंदर के जो है वो काफ़ी पुराना मतलब ये है, और इसके ऊपर धागे का और रेशम का इतना खूबसूरत काम हुआ था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और ये देखें मटेरियल, पैमाइश, तारीख, इसके साथ साथ इसकी सारी डिटेल जो है वो लिखी हुई है। जब आप इसको पढ़कर दोबारा इसको देखेंगे तो फिर आपको यकीन नहीं आएगा कि उस दौर का इंसान इतना मेहनती था। आज हमें मशीनों ने बिल्कुल नाकारा बना दिया। यकीन मानिए कि हम बहुत आसानियों के जो है वो मतलब आसानियों वाले आसानियाँ पसंद करने वाले लोग बन चुके हैं, और हमें बिल्कुल मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। और ये शूज़ देखें कितने खूबसूरत हैं, और देखने वाले को इसमें खूबसूरती नज़र आ रही होगी, आपको शायद ना नज़र आए, लेकिन बात यही है कि जो चीज़ें आपकी इंटरेस्ट की होती हैं, जिन लोगों को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, उनके लिए ये दीज आर सम मास्टर पीसेस। और ये कुछ चमड़े के, कुछ दरख्त की छालों के, कुछ लकड़ी के, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल के बने हुए जूते हैं, और ये काफ़ी पुराने हैं। साथ साथ तारीख भी लिखी हुई है और डेट्स भी लिखी हुई हैं, और डिज़ाइंस के बारे में डिटेल्स भी लिखी हुई हैं। तो आई थिंक सो ये दीज आर सम मास्टर पीसेस। और यहाँ पे जो शूज़ हैं वहाँ उनको देख के कुछ आइडियाज़ जो हैं वो डिज़ाइनर्स को भी मिल सकते हैं, आई थिंक सो, बिकॉज़ जिस तरह की मुझे लगता है आजकल डिज़ाइनिंग हो रही है, ये कदर उससे बहुत बेहतर और सेंसिबल है। और ये देखें एक और ज़बरदस्ती चीज़, जो पोर्ट्स हैं जो कि इस्लामी बादशाहों के दरबार में, घरों में, बावर्ची खानों में इस्तेमाल होते थे। कितने खूबसूरत ये बर्तन हैं, और ये सब के सब जो हैं वो मिट्टी के बने हुए या चीनी के बने हुए बर्तन हैं, और किसी किस्म की मशीन में ये मतलब तैयार नहीं हुए, इंसानी हाथ की बनी हुई ये सब चीज़ें। और ये ट्रे इतनी खूबसूरत लग रही थी, इस पर लकड़ी की इतनी प्यारी कशीदाकारी हुई हुई थी, और हाथी दांत के इसके ऊपर जो है वो जो पता नहीं क्या बोलते हैं, ये जो फ्लावर्स होते हैं इसके ऊपर, वो इस तरह से उसके अंदर नस्ब हुए हुए हैं। और ये जाय नमाज़ें हैं, ईरानी जाय नमाज़ें हैं। ये देखें ये लिखा हुआ है ईरानी जाय नमाज़ें, और ये भी पुरानी हैं काफ़ी, और कम से कम 100-150 साल पुरानी। तो अक्सर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मली 1-1.5-2 साल मतलब 100 साल पुरानी, 1 सदी पुरानी या 2 सदी पुरानी चीज़ें तो नॉर्मली यहाँ पे हैं, लेकिन उससे भी काफ़ी पुरानी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यू मस्ट विज़िट हेयर अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, अगर आपको ये चीज़ें जो है वो लगता है कि आपको किसी और दुनिया में ले जाती हैं, तो आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। लेकिन मैंने भी कोशिश की है कि काफ़ी चीज़ें जो इसमें कवर अप करूँ। ये सुनहरी कागज़ के गूदे के कलमदान हैं, सुनहरी कागज़ के गूदे के कलमदान, यानी कि इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे या जो कोई लेटर्स वगैरह किसी को भेजते थे, तो ये देखें ये फ़ारसी शायर के कंदा कागज़ के गूदे के कलमदान, यानी कि इसके अंदर ये मतलब जो जैसे आजकल हम ज्वेलरी बॉक्सेस होते हैं ना, उस टाइप के बॉक्सेस ये बने हुए हैं। और इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेंड भी किए जाते थे, जैसे एक कागज़ है या लेटर है या कोई ऐसी चीज़ है। मैनर्स भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। और ये मेरा ख्याल कालीन है, बहुत खूबसूरत, ये भी हाथ का बना हुआ है। और ये भी संदूकचे हैं जो कि हाथ के बने हुए हैं, लकड़ी की कशीदाकारी जो है वो तमाम ह्यूमन हैंड की है। और अच्छा जी, और ये जो हैं ये भी कुछ ह्यूमन हैंड का काम है, और इतना खूबसूरत था, ये पता नहीं क्या चीज़ थी बहरहाल। और ये हाथी दांत की बनी हुई कुछ चीज़ें हैं, और यानी कि जो टोटली हाथी दांत से बनाई गई चीज़ें, संदूक हैं, और भी डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी भी दिखाती हूँ। आपको पता है कि हाथी दांत एक ऐसा मतलब बड़ा रेयर मटेरियल होता है और बहुत प्रीशियस भी होता है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है बहुत एक्सपेंसिव सेल होता है और मिलता है। और ये कितना खूबसूरत एक फ्रेम बना हुआ था। अच्छा जी, मुझे तो हर चीज़ यहाँ की इतनी प्यारी लग रही है कि बस मेरा बस नहीं चल रहा था कि कोई एक आधी चीज़ मैं अपने घर भी ले जाऊँ, लेकिन ऑफ कोर्स दीज आर वेरी एक्सपेंसिव और दीज आर नॉट फॉर सेल। आप देख सकते हैं लॉक में हैं ये, और ये कितना खूबसूरत एक मिरर है, और ये भी हाथी दांत और वुड का जो है वो सारी बनी हुई चीज़ें हैं।
अच्छा, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। आई थिंक सो ये मेरी जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए जो इन चीज़ों का ज़ौक़ रखते हैं और इन्हें ये देख के बहुत मज़ा आया होगा। और मेरा ख़्याल है कि हर किसी को इस तरह के इंटरेस्ट डेवलप करने चाहिए, तो इससे हमें ह्यूमन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी नॉलेज भी होती है और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी होता है। हमें पता चलता है, हम कंपैरिजन करते हैं कि कितनी खूबसूरत ट्रे है। आजकल जो वुडन ट्रेस का फ़ैशन भी है और ये कितनी खूबसूरत और इतनी बड़ी थी। ज़ाहिर है दरबार में जब कोई मशरूबात या कोई चीज़ें लाई जाती होंगी या बादशाह के दस्तरखान पर सजाने के लिए खाने लाए जाते होंगे, तो वो ऑफ़ कोर्स बड़ी ट्रे में रख के लाए जाते होंगे, क्योंकि ज़्यादा मेंबर्स हुआ करते थे और बड़े दस्तरखान सजा करते थे। तो जनाब ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो कि हमें याद दिलाती हैं उस दौर की। और ये हाथ से लिखा हुआ बहुत ही खूबसूरत एक कुरान पाक है और मैंने इसे इतने गौर से देखा, वो इसलिए कि एक जैसी तहरीर थी। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि ये इंसानी हाथ की तहरीर है, लग रहा था कि किसी मशीन की तहरीर है। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे दिमाग से नवाजा है कि इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अशरफुल मखलूक़ात अगर इंसान को बनाया गया है तो डेफ़िनेटली इंसान को अल्लाह ताला ने इतनी विज़डम से नवाजा है कि वो जो चाहे मर्ज़ी कर ले। और ये चीज़ें, इन सब चीज़ों का मुँह बोलता सबूत हैं। और ये देखें, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मौसीकी के आलात, ये भी सब हाथ के बने हुए और काफ़ी पुराने हैं। और मुझे ऐसा जिनके नाम तो उस तरह से नहीं आते, लेकिन आप ये देखें कितने खूबसूरत बनाए हुए हैं। हर चीज़ में खूबसूरती झलक रही है और हर चीज़ में जो है वो बनाने वाले की नफासत और कारीगरी जो है वो साफ़ नज़र आ रही है। और हर चीज़ के वो शौकीन हुआ करते थे और हर चीज़ जो है वो बहुत ही मेहनत और मोहब्बत से बनाकर। और वही बात है ना कि हम समझते हैं कि हम एक मॉडर्न ज़माने में हैं, लेकिन हमसे पहले का जो इंसान है वो भी एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा था। और ये देखें, ये म्यूज़ियम की ऊपर की जो दीवारें हैं वहाँ पे भी बहुत प्यारे जो हैं वो कालीन लगे हुए हैं। ये भी ऑफ कोर्स इनकी भी कोई हिस्ट्री होगी। तो जी, आई होप कि आपको सब चीज़ें उसी तरह से फ़ैसिनेट करी होंगी जिस तरह से मुझे करी हैं, क्योंकि जब हम सोचते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो कई सदियाँ पुरानी। और ये देखें कितना बड़ा सा एक, इसे क्या बोलते हैं, गिटार तो नहीं बोलते, हारमोनियम बोलते हैं आई थिंक सो, या पता नहीं जो भी इसका नाम है। लेकिन ये इतना बड़ा था कि मैं हैरान हो रही थी कि इस इंसान को कैसे बजाता होगा। अच्छा जी, ये आगे हैं पॉट जो कि मिट्टी के बने हुए हैं, उसके ऊपर कशीदाकारी की गई है। उसके बाद उसके ऊपर वार्निश करके, यानी कि वो जो लैकर सा होता है वो लगा के तो ये तैयार किए गए हैं। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत विरसा है पाकिस्तान का, जो कि पूरे वर्ल्ड में पसंद किया जाता है। और ये मैं देख रही थी, यकीन करें, ये स्याह रंग के मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के स्याह बर्तन, और इतने हसीन ये लग रहे थे। इसमें इतनी शाइन थी कि इतने पुराने होने के बावजूद भी कि आई कांट एक्सप्लेन यू कि किस तरह के लग रहे थे। जब आप इनको लाइव जाके देखेंगे, जो लोग पाकिस्तान लाहौर में मौजूद हैं उन्हें चाहिए कि एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करें। और ये भी मिट्टी के बर्तन हैं, अहमदपुर शर्किया के बर्तन हैं ये। अच्छा, जब मैंने इसे गौर से देखा तो ये इतने बारीक और इतने नफीस बने हुए थे, तो मैं सोच रही थी कि जिस बढ़ई ने इन्हें बनाया होगा वो मतलब कितना ज़बरदस्त कारीगर होगा जिसने कि इतने खूबसूरत बर्तन जो हैं वो बनाए हैं। अब ऐसे कारीगर आना बंद हो चुके हैं, अब लोग इस तरह का काम नहीं करते, लोग आसानियों में चले गए हैं। लोगों को आसान चीज़ें अच्छी लगती हैं और ये छोटी चीज़ें काफ़ी पुरानी और काफ़ी खूबसूरत। अच्छा, ये भंभोर के बर्तन है, भंभोर एक जगह है, वहाँ के ये बर्तन हैं। ज़ाहिर बात है, जहाँ की चीज़ें डिस्कवर होती हैं वहाँ की जो पुरानी खुदाई होती है और जहाँ पे चीज़ें डिग अप की जाती हैं वहाँ पे सिला के फिर म्यूज़ियम में रखी जाती हैं ताकि लोग देख सकें। ये रोगनी टाइलें इन्हें बोलते हैं, यानी कि ये भी नस्ब की जाती हैं, ख़ुद बनाई जाती हैं और कितनी खूबसूरत ही लग रही हैं। और ये चादरें थीं, ये आई थिंक सो कश्मीरी चादरें हैं और जो कि हाथ से बनाई गई हैं। अच्छा जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपको मैंने और दिखानी हैं। और ह्यूमन हैंड का बहुत सारा काम, अगर कुछ चीज़ें पुरानी ना भी हों तो जस्ट इसलिए बहुत ज़्यादा वर्थ रखती हैं कि ये मशीन से नहीं, इंसानी हाथ से बनाई गई हैं। और बार मैं इसीलिए संगमरमर पर चीनकारी है, यानी संगमरमर के बर्तन हैं और ये बहुत ही नायाब और पुराने पत्थर हैं।
तो मैं यही बात आपसे कर रही थी कि ये सब चीज़ें जो हैं वो इसलिए इतनी वर्थ रखती हैं कि इंसानी हाथों की बनी हुई हैं और इस पे बहुत बहुत मेहनत होती है। कई सौ साल कह रही हूँ, पुराने होने के बावजूद साथ साथ कई साल लग जाते थे इन कारीगर को इनको बनाने में। और आज तो हम 4 से 5 दिन भी अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो हम बोर हो जाते हैं, लेकिन लोग जो है वो मेहनत करके चीज़ें बनाते थे ताकि उन्हें पजीराई मिले और उनकी तारीफ़ हो। तो जी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक और वीडियो के पार्ट के साथ। और ये देखें बादशाह मस्जिद का बहुत खूबसूरत सा एक मॉडल है ये, और ये भी इस्लामिक गैलरी में ही रखा हुआ है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट के साथ जल्द हाज़िर खिदमत होंगी। तब तक के नूरशीन को इजाज़त दें, और इस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और एक अच्छे से कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको लाहौर म्यूज़ियम कैसा लगा और मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया आपको और ये सब आपको किस तरह का लगा। तो ज़रूर एक अच्छे से कमेंट से फ़ीडबैक दीजिएगा ज़रूर, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए ऐसी अच्छी और वीडियोस बनाते रहें। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेके जल्द हाज़िर खिदमत होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।